भारत के एक कठिन समय में समाज के सबसे कमजोर वर्ग दलितों पर अत्याचार अपने चरम पर था। उस दौर में उन पर एक अपमानजनक कर लगाया जाता था जिसे लोग स्तन कर कहते थे। यह कर केवल धन नहीं लेता था बल्कि इंसान की गरिमा और आत्मसम्मान को भी कुचल देता था। दलित महिलाएं भय और अपमान में जीने को मजबूर थीं और पुरुष असहाय होकर सब कुछ सह रहे थे। उसी समय मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान को इस अमानवीय प्रथा की सूचना मिली। टीपू सुल्तान केवल एक योद्धा नहीं बल्कि न्यायप्रिय शासक के रूप में भी जाने जाते थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राज्य के कुछ अधिकारी इस अत्याचार में शामिल हैं, तो उनका हृदय क्रोध और करुणा से भर उठा। टीपू सुल्तान ने तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि दलित समाज से जबरन यह कर वसूला जा रहा था। दरबार में दोषी अधिकारियों को बुलाया गया। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। तब टीपू सुल्तान ने कठोर निर्णय लेते हुए कहा, जो शासन निर्बलों की रक्षा नहीं करता वह शासन कहलाने योग्य नहीं है। कहानी के अनुसार टीपू सुल्तान ने उन अत्याचारी कर वसूलने वालों को कड़ी सजा दी ताकि भविष्य में कोई भी कमजोर वर्ग का शोषण करने का साहस न कर सके। यह दंड केवल बदले के लिए नहीं बल्कि समाज में न्याय की स्थापना के लिए था। इस निर्णय के बाद उस क्षेत्र में भय नहीं बल्कि आशा फैल गई। दलित समाज ने पहली बार सम्मान और सुरक्षा का अनुभव किया। माताओं की आंखों में राहत के आंसू थे और पिता गर्व से अपने बच्चों को देख रहे थे। कहा जाता है कि तलवार से अधिक शक्तिशाली न्याय होता है। उसी दिन से टीपू सुल्तान को लोग केवल एक राजा नहीं बल्कि अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने वाला न्यायप्रिय शासक मानने लगे। संदेश: सच्चा शासक वही है जो सबसे कमजोर की भी इज्जत की रक्षा करे।